Hello students, welcome you all in my YouTube channel DPC Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 10th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. टेंथ क्लास की फिजिक्स में हम लोग जो चैप्टर स्टडी कर रहे थे दैट वाज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और लास्ट की क्लास में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था और कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जाना था। उसी चैप्टर को आज के क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक वो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर जिसमें करंट कैरी कर रहा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से जनरेट होगी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट की क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एक छोटी सी प्रोसेस हमने डिस्कस की थी, जिसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कि हमारा क्लोज्ड हो उसमें अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, अगर कोई वायर या कोई भी कंडक्टर रखा हुआ है तो उसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। ये चीज़ हमने देखी भी थी, डिटेक्ट भी की थी कंपास नीडल के थ्रू, जिसके थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई है। वही चीज़ इसमें बताने की कोशिश की गई है। उसको हमने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कस किया है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। चलिए हम लोग देखते हैं। ये डायग्राम आपने देख ही लिया है। ये हमारा करंट कनेक्टेड है, ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से हमारा करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो करने के बाद यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही, जिससे हमने एक पेपर में इंडिकेट किया है। अगर हम पोलैरिटी चेंज हो जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो सिंपली चेंज हो जाएगा। तो इसमें है कि ऑर्स्टेड एक साइंटिस्ट थे, नोटेड दैट व्हेन अ कंपास इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर इट शोज अ डिफ्लेक्शन। ये मैंने आपको लास्ट की क्लास में बताया था कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में या करंट कैरिंग वायर के पास हम कंपास रखते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन शो करता है। और कंपास का बेसिक काम क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करना। अब उसमें डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, मीन्स दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल बिकम्स पॉजिटिव becomes opposite when the direction of the current is reversed। और जैसे ही हम लोग इस करंट का जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में शो करने लगेगी। ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल्स। और जब हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था तब मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि मैग्नेटिक के अराउंड जो भी ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है वो किस फॉर्म में होती है? कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होती है। तो जो भी हमारा ये कंडक्टर है इसके अराउंड जो भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है वो किस फॉर्म में है? कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में है। द कंसेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड। सर्कल बिकम्स लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे। मैंने आपको बताया है कि कंसेंट्रिक सर्कल्स जो होते हैं, जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, वो मैग्नेट के अराउंड या किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होती हैं। इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो पोल्स के पास ज़्यादा होती है और जैसे जैसे हम आगे मूव करते हैं तो जो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं वो बढ़ते जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है और उस पॉइंट पे मैग्नेट का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं रह जाता है। मीन्स हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो क्या हो जाती है? हमारी ज़ीरो हो जाती है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड produced by the given current in the conductor decreases as the distance from it increases। अब ये मैंने आपको बताया ही है कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पूरी तरीके से हमारी खत्म हो जाएगी। अब मैंने आपको ये तो चीज़ बता दी कि मैग्नेटिक फील्ड की हमारे डायरेक्शन होता है, उस डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि अगर हमने कोई भी बैटरी सपोज जैसे इसमें इस तरीके से कनेक्ट कर रखी, इधर पॉजिटिव टर्मिनल इधर नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट जो हमारा है वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं। जो करंट हमारी फ्लो करती है सेल के बाहर जो फ्लो करती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव, सेल के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव, वो बाहर जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करती है। तो यहाँ पे हमारा करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। ये हमारा नॉर्थ पोल शो कर रहा है, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल का जो डायरेक्शन मैग्नेटिक कंपास का है ये इससे अवे डिफ्लेक्शन शो करेगा। उसका रीजन नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल आपस में हमारे रिपेल करते हैं। अब जैसे ही हम इस सेल का जो डायरेक्शन है वो
चेंज कर देते हैं, मीन्स ये जो बैटरी लगी हुई है इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं, मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल इधर नेगेटिव टर्मिनल इधर कर देते हैं, तो करंट जो हमारा है वो इस साइड से शो करने लगेगा, इस साइड से फ्लो करेगा। अब हम ये वाला साउथ पोल कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे जो साउथ पोल का डायरेक्शन है वो इसके पास ना होके इससे अवे डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि साउथ और साउथ पोल हमारे आपस में रिपेल करते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास का डायरेक्शन इस साइड था और यहाँ पे इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। इससे ये चीज़ तो हमने प्रूव कर दी कि जब हम पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो क्या हो जाती हैं, आपस में रिवर्स हो जाती हैं। अब ये रिवर्स तो हो जाती है, मतलब पहले एक डायरेक्शन में रही मैग्नेटिक, हमने जो पोलैरिटी है अगर वो हमने चेंज किया तो वो अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे डायरेक्शन में चेंज हो गई। पर अब इस डायरेक्शन को हम कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए मैक्सवेल ने राइट हैंड थंब रूल दिया जिसके थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो इसमें सिंपली सी एक छोटा सा मतलब एक इन्होंने रूल जो दिया है राइट हैंड थंब रूल का, उसमें क्या होता है हम अपना राइट हैंड लेते हैं, उसमें अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं और जो थंब है उसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में शो करते हैं या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि करंट जो हमारा या तो अपर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। तो सबसे पहले हम ये वाली फिगर कंसीडर करते हैं। अगर करंट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और जो हमारी फिंगर्स हैं उन्हें हम कर्ल करते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारी फिंगर्स जिस साइड कर्ल करेंगी वो हमारा डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, और जो इस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्शन हमारा करंट का हो जाएगा। थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और जो फिंगर्स हमारी हैं वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। अब अगर करंट हमारा अपर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो हमारी फिंगर्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में हमारी कर्ल हो रही हैं, मींस अगर हम इस फिंगर्स को इस तरीके से डायरेक्शन से एक्सटेंड कर दें तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनका डायरेक्शन आ रहा है। आप इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा। अगर हम अपना थंब लेते हैं, राइट हैंड लेते हैं, थंब को हम इस तरीके से पॉइंट आउट करते हैं अपने साइड में, तो अगर करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है तो जिस डायरेक्शन में जिस पॉइंट पे हमारी फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं वही डायरेक्शन हमारे मैग्नेटिक फील्ड का होगा। तो फिंगर्स जो हमारी हैं वो जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मींस दैट कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा हमारा कि अगर हमारा करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो कर रहा है और अपनी फिंगर्स को हम कर्ल करते हैं तो फिंगर्स जो हमारी हैं जो सर्कल फॉर्म करेंगी, ये जो हमारी फिंगर्स हैं अगर यहाँ से हम इस सर्कल को इस तरीके से एक्सटेंड करते हैं तो ये हमारा सर्कल जो फॉर्म होगा वो हमारा क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो ये हमारा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। सेम यही रूल जो मैंने आपको बताया यही चीज इसमें रिप्रेजेंट की गई है। ये हमारा देख लेते हैं, यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये करंट का डायरेक्शन है। फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है, जैसे करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है तो फिंगर्स हमारी इस तरीके से कर्ल हो रही है, तो ये जो सर्कल फॉर्म कर रही है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, हमारा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो वही चीज है, अगर हमारा करंट का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो एंटी क्लॉकवाइज हमारी मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करेगी, और अगर करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा तो ये हमारी क्लॉकवाइज होगी। एक बार हम रूल पढ़ लेते हैं। It states that if we hold the current carrying straight wire in the grip of your right hand in such a way that the stretched magnetic thumb points in the direction of the field current and the direction of the curls of the finger will give the direction of the magnetic field. इस तरीके से किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड्स का डायरेक्शन पता कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी जनरेट हो रही है ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर आर कंसेंट्रिक सर्कल्स हुज सेंटर लाइज इन द ऑन द वायर। अब जो ये मैग्नेटिक लाइंस हमारी हैं इनका सेंटर जो होता है ये वायर में होता है। ये इनका जो मैग्नीट्यूड है, जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं ये हमारी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। The magnitude of the magnetic field B produced by the
straight current carrying conductor wire at the given point is पहला directly proportional to the current passing through the wire. इस वायर से कितना करंट हमारा पास हो रहा है इस चीज पे ये डिपेंड करेगा. अगर करंट का जो फ्लो है वो ज्यादा है तो उसके कंपैरिजन में जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो कैसी होंगी, ज्यादा होंगी. If the current is increased, then the magnetic field produced is stronger and vice versa. Vice versa का means अगर हम करंट कम कर देंगे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो हमारी कम हो जाएंगी, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस करंट पे ही डिपेंड कर रही हैं. जब हमने करंट पास किया उसी कंडीशन पे जो वायर पे है वो हमारा मैग्नेटिक लाइंस डेवलप हुई, अदरवाइज तो वहां पे कोई भी मैग्नेटिक लाइंस थी ही नहीं. तो ये करंट पे डिपेंड करता है. करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी ज्यादा, अगर करंट कम तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी हमारी कम हो जाती हैं. नेक्स्ट जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ही था कि जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, अगर हमारा वायर जो है ये सेंटर है और सपोज ये हमारा पहला सर्किल है, दूसरा सर्किल है, तीसरा सर्किल है, चौथा सर्किल है, तो यहाँ से जो इसकी रेडियस है अगर वो रेडियस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे ही वैसे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो हमारी कम होती जाएंगी. तो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. हम रेडियस बढ़ाते जाएंगे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होती जाएगी. इससे ये पता चलता है कि जो ऐसे सेंटर है तो इसके पास वाली जो लाइंस है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, इसके बाद कम हुई, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ये और डिक्रीज होती जाएगी और एक पॉइंट पे पूरी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी. Inversely proportional to the distance r from the wire. B is inversely proportional to 1 upon r. The magnetic field is stronger at the point which is nearer to the conductor and goes on decreasing on moving away from the conductor. वही चीज बताया, B is directly proportional to 1 upon r. If the direction in the straight wire is known, then the direction of the magnetic field produced by it is obtained by the Maxwell right hand rule. बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज बताया है कि अगर कोई भी स्ट्रेट वायर है उसमें हमें करंट का डायरेक्शन पता है कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आराम से पता कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल में बताया था. ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर से एक बार देख लेते हैं कि डायरेक्शन हम कंपास नीडल नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे पता करेंगे. व्हेन वी मेक अ सर्किट विद द कॉपर वायर एंड द बैटरी एंड प्लेस द कंपास बिलो द स्ट्रेट वायर, वी ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन इन द नीडल. यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है क्योंकि करंट हमारा पास हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है. If we change the direction of the current by reversing the polarity, we observe an opposite deflection in the needle. ये भी मैंने आपको बताया कि जब हम इस polarity को change कर देते हैं तो इसमें अगर इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होने लगता है. If the current is from north to south, अगर करंट हमारी नॉर्थ से साउथ है, then the north pole of the compass move towards the east. अगर नॉर्थ से साउथ है तो नॉर्थ पोल ये नॉर्थ पोल से डिफ्लेक्ट कर जाएगा और जो ये नॉर्थ पोल का कंपास है ये ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होने की कोशिश करेगा. एंड इफ द करेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, अगर हमारा करंट जो है वो साउथ से, यहाँ पे तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अगर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करेगा देन द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास मूव टुवर्ड्स द वेस्ट. अब ये नॉर्थ पोल जो यहाँ वाला था वो वेस्ट की तरफ मूव कर जाए, क्योंकि जो ये साउथ पोल है ये तो साउथ पोल इस वाले साउथ पोल से डिफ्लेक्ट कर जाएगा तो ये आगे चला जाएगा. अब आगे चला जाएगा तो नॉर्थ पोल जो है वो हमारा इस ईस्ट की तरफ आ जाएगा. तो यही हमारा सिंपली डायरेक्शन है. मेन इसमें यही बताने की कोशिश की गई है कि जैसे जैसे हम पोलैरिटी चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है और अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस होने लगती हैं. अब इसी के साथ सेकंड आता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप. हमने क्या देखा था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू अ लॉन्ग कंडक्टिंग वायर. अब हम क्या देखेंगे, सर्कुलर लूप्स के थ्रू. द मैग्नेटिक लाइंस ड्यू टू द सर्कुलर लूप्स आर शोन एट एवरी पॉइंट ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर लूप्स. द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द इट. अब जैसा कि देख सकते हैं कि जैसे सपोज हमने उस टाइम पे तो एक सिंगल कंडक्टर लिया था, ठीक है, अब हमने उस कंडक्टर की जगह क्या किया, एक लूप बना दिया.
ठीक, जैसे देख सकते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल है, एक यहाँ पे लूप बन गया। तो इस लूप, जैसे ये लूप हो गया हमारा, तो इसके अराउंड कुछ कंसेंट्रिक सर्कल्स डेवलप होंगे और इसके अराउंड कुछ कंसेंट्रिक सर्कल्स हमारे डेवलप होंगे। एज वी मूव अवे फ्रॉम इट द सर्कल्स वुड बिकम लार्जर एंड लार्जर। जैसे हम दूर जाएंगे तो सर्कल्स लार्ज होते जाएंगे, और इस पॉइंट के दूर जाएंगे तो भी सर्कल लार्ज होते जाएंगे। और जब हम मिडिल में एक पॉइंट पे पहुंचेंगे तो वहां पे जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। On increasing the strength of the current in the conducting wire, the number of lines of force around it increases. अगर हम इसमें strength of the current increase कर देते हैं तो जो magnetic lines of forces हैं वो भी इसके क्रॉस increase हो जाएंगी, जो कि हमने अभी लास्ट वाले में भी डिस्कस किया था। अब ये डायग्राम यहाँ पे प्रॉपर बना है, आप लोग इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने स्ट्रेट वायर जो लिया था, यहाँ पे जो हमने स्ट्रेट वायर कनेक्ट किया था उसी की जगह हमने ये लूप ले लिया। अब लूप के अक्रॉस यहाँ पे करंट अपर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक, जब अपर डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो हमारी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसी होंगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी कि एंटी क्लॉकवाइज में होंगी। जब अपर डायरेक्शन में होगा करंट तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो हमारी एंटी क्लॉकवाइज होंगी। यहाँ पे करंट हमारा फ्लो कर रहा है, अब वापस होते हुए नीचे आएगा तो यहाँ पे जो करंट हमारा है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी। इसका अपना अलग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन है और इसका अपना अलग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन है, जो कि हमने मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से पता किया। तो ये हमारी जब लूप फॉर्म होगा स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर की जगह, अगर हमारा लूप का फॉर्मेशन होगा तो उसमें इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस होती हैं और इस तरीके से हम उसे मार्क करते हैं। अब ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। The magnetic field produced by the current carrying circular wire at the given point is directly proportional to the amount of current flowing through it. ये तो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल पॉइंट है, क्योंकि ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करेंगे कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। दूसरा जो हमारा नेक्स्ट चीज़ आता है कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वायर्स। अगर यहाँ पे हमारा एक वायर है, ठीक, तो एक वायर के अक्रॉस करंट फ्लो करेगा जिसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। ठीक, अब अगर हम एक वायर की जगह यहाँ पे 10 वायर्स 10 लूप्स इस तरीके से बना दें तो हर 10 लूप अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। मीन्स जो दूसरा फैक्टर है जिस चीज़ पे ये डिपेंड करता है वो है नंबर ऑफ वायर्स। अगर हमारे वायर्स ज़्यादा होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी हमारी ज़्यादा होगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर। ठीक है, दिस इज बिकॉज द करंट इन द ईच टर्न इज इन द सेम डायरेक्शन एंड द फील्ड ड्यू टू दिस टर्न एड्स अप। ये एक के साथ अगर जितनी प्रोड्यूस हो रही है अगर 10 के साथ होगी तो वो 10 अप हमारी एड अप हो जाएगी और हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हमारे बहुत दो इंपॉर्टेंट हो गए कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप और थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। ये हमारे एग्जाम्स में अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इतना पोर्शन आपको लिखना मस्ट होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड पॉइंट्स हैं। Thus, the strength of the magnetic field produced by the current carrying conductor can be increased by increasing the number of turns and by increasing the current flowing through it. Simply है कि जो हमारी स्ट्रेंथ है, अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है तो हम लोग सबसे पहले या तो करंट बढ़ा दें और या तो नंबर ऑफ लूप्स को इंक्रीज कर दें, तो हमारा जो करंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो हमारी इजीली इंक्रीज हो जाएगी। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। होप सो आपको जो भी डिस्कस किया गया है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इनकेस अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखकर अपने डाउट्स क्लियर आउट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।